हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको देखिए NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, कोई भी आपको तैयारी करनी हो, बैंकिंग, SSC की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री घर बैठे अवेलेबल करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। देखिए, जैसे कि हम कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में हमने शुरू किया है संधि प्रकरण, और उसके हमने व्यंजन संधि के आपको कम से कम 7 प्रकार तो बता ही दिए हैं, जिसमें हमारी श्रुत हो गई है, श्रुतु हो गई है, जस्तु हो गई है, इसके बाद में हमारी लतु हो गई है, अनुनासिक हो गई है, अनुस्वार हो गई है, इस प्रकार से, और चर्तु हो गई है। इस प्रकार की 7 संधियां हम करवा चुके हैं व्यंजन के भेद। और अब चलते हैं हम अपने णत्व विधान पर। णत्व विधान देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि एक साधारण सा उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि णत्व विधान हम क्यों पढ़ें। तो देखिए, शब्द रूप जब आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो उसमें जैसे बालक और राम, ये दोनों ही अकारांत शब्द हैं। राम भी अकारांत है और बालक भी अकारांत है, ठीक है, दोनों ही अ से अंत होने वाले हैं। लेकिन आपने देखा है कि तृतीया विभक्ति जब एक वचन बनाया जाता है तो राम बनता है रामीण। क्या कहते हैं हम उसको? हम लिखते हैं रामीण, ठीक है। और वहीं हम बालक शब्द को देखते हैं तो बालक बनता है बालकीन। भाई, है तो तृतीया विभक्ति ही एक वचन, दोनों में ही तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, पुरलिंग है, अकारांत है। भाई ऐसा तो है नहीं है कि भाई ये स्त्रीलिंग हो ये पुरलिंग हो इसलिए कुछ अंतर हो रहा हो, बोले नहीं, ये दोनों ही अकारांत भी हैं, यानी अ से ही अंत हो रहे हैं। राम भी अ से अंत हो रहा है, बालक भी अ से अंत हो रहा है, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, दोनों पुरलिंग ही हैं। अकारांत पुरलिंग, ऐसा नहीं है कि एक पुरलिंग हो एक नपुंसक लिंग हो, ये भी नहीं है। दोनों में समान विभक्ति लगाई जा रही है, दोनों में समान ही विभक्ति हम तृतीया का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों में ही एक वचन का ही रूप बना रहे हैं। लेकिन राम बन रहा है यहाँ पे रामीण और बालक बन रहा है बालकीन। अब यहाँ तो ये समस्या बच्चों को आ जाती है कि कहाँ पे हम राम को रामीण क्यों बना रहे हो, बालक को बालकीन क्यों बना रहे हैं। ऐसे ही इसका हम जब षष्ठी विभक्ति का उदाहरण देखते हैं तो षष्ठी विभक्ति में बालक बनता है, राम बनते हैं रामाणाम। राम का रूप हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनाते हैं रामाणाम, और बालक को बनाते हैं हम बालकानाम, रामाणाम, और यहाँ बन गया बालकानाम। तो भाई ऐसा क्या परिवर्तन, ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा कौन सी शब्दों या कौन से अक्षर आ गए जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाला जो ना था वो णा में बदल गया। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे णत्व विधान में, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो न का णा में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। तो उसके लिए 3 सूत्र हैं हमारे, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं हमारे कितने, 3 सूत्र दिए हुए हैं। तो पहला सूत्र कहता है ऋषाभ्याम नोणः समानपदी। ऋषाभ्याम तो कहते हैं रि, र और श। अब र में री का भी समावेश कर दिया गया और यहाँ पे श भी आ गया और र भी आ गया। तो क्या कह रहे हैं, नो न हो जाता है णः समानपदी। अगर एक ही पद है, समान पद है, ऐसा नहीं कि वो पद अलग अलग हो रहा हो, 2 पद अलग अलग नहीं हो रहे हैं, एक ही पद है। मान लीजिए राम शब्द है, जब उसमें तृतीया विभक्ति लगाई गई तो वो रामीण बना, यानी जब उनमें सुबंत प्रत्यय लगाए गए, यानी साधारण सी बात में हम बिल्कुल आपको कठिन में नहीं ले जाएंगे, ना ही हम बहुत आपको उलझाएंगे, हम सीधी सी बात बस कर रहे हैं कि आपने देखा है कि जब हम विभक्ति में शब्द रूप बनाते हैं तो बालक बनता है बालकः, बालकौ, बालकः, ठीक है। अर्थात ये जो विसर्ग आ रहा है, औ की मात्रा आ रही है, बड़े आ की मात्रा विसर्ग आ रहा है, और ऐसे ही हमारे द्वितीय विभक्ति में लगते हैं जो रूप बनते हैं तो वो क्या बनते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान। क्या बनते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान। तो कहीं पे बालकम अम लगा दिया, फिर कहाँ दूसरे जो द्वितीय विभक्ति उसको द्विवचन में बालकौ लगा दिया, औ की मात्रा लगा दी, फिर कहा बालकान यानी आन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बालक शब्द में अलग अलग प्रकार के क्या जुड़ रहे हैं, प्रत्यय जुड़ रहे हैं, है ना। ये विसर्ग जो है
इसके मूल जो प्रत्यय होते हैं, मूल प्रत्यय सु औ जस प्रकार के हमारे सुप प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, सुप प्रत्यय होते हैं। तो जो सु, जो प्रथमा विभक्ति के अगर हम देखें तो किस प्रकार के बनते हैं? सु औ और जस, सु औ जस अम औ, इस प्रकार से हमारे ये रूप बनते हैं। लेकिन सु के स्थान पे जब बालक सु जो होता है, बालक शब्द में जब सु प्रत्यय जुड़ता है तब उसमें 2-3 सूत्र हमारे लगते हैं और ये जो सु है ऊ का लोप हो जाएगा, इसमें स हमारा विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा और बालक हमारा बालकः रह जाता है। बालक हमारा क्या रह जाता है? बालकः। तो ये जो विसर्ग है वो ऐसे ही नहीं आया है, उन सु औ जस जो हमारे सुप प्रत्यय हैं उनके कारण आता है। किसी दिन हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय भी समझा देंगे। ठीक है, तो इतना तो आप समझ लीजिए कि ये जो परिवर्तन होता है वो हमारा किससे होता है? उन प्रत्ययों की वजह से होता है। यानी जो हमारे ये 21 प्रकार के रूप बनते हैं एक शब्द के, वो सुप प्रत्यय सु से शुरू होते हैं और सुप पर खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे प तक खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सप्तमी के बहुवचन में ये पापे समाप्त होते हैं, इसीलिए इनको कह दिया सुप। जैसे हम कह देते हैं A to Z, तो इसका मतलब होता है ए से लेके जेड तक की सारी संख्याएं। ऐसे ही इनको सु से शुरू होते हैं, प पे खत्म होते हैं, इसलिए इनको कह दिया जाता है सुप प्रत्यय। और जब ये सुप प्रत्यय किसी शब्द में लगते हैं तब बनता है पद। ये हमने इतनी कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है समान पदी, यानी एक ही समान पद में ये परिवर्तन होगा, 2 पद नहीं होने चाहिए। सुबंतम तिगंतम पदम। अब यहाँ पे जब हमारे, अब साधारण इसी भाषा में अगर हम कहें तो हम आपसे कह सकते हैं कि जो शब्द रूप में बनने वाले जितने भी रूप होते हैं वो पद कहलाते हैं। किसी भी एक संज्ञा के, मान लीजिए ये बालक है, बालक के जो 21 रूप बन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, जैसे बालक तो शब्द है, बालक क्या है? शब्द। लेकिन इसमें हम प्रथमा विभक्ति से लेके प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति में एक प्रत्यय लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से बालक में विसर्ग का आगमन हो गया और विसर्ग बालक बन गया बालकः। तो बालक शब्द हुआ और बालकः जब इसमें सुप प्रत्यय जुड़ गए, यानी विभक्ति वाले प्रत्यय जुड़ गए, तब ये हमारा क्या बन गया? पद। अब ये बालक शब्द नहीं रहा, ये बन गया पद। समझ गए? तो यहाँ पे बालकः, यहाँ पे हमने कहा बालकौ, यहाँ पे फिर हमने बहुवचन में कहा बालकाः। तो साधारण सी मोटे तौर पे ये बात समझ लीजिए कि जैसे ये जो जब विसर्ग लग जाए, औ की मात्रा लग जाए, बड़े आ की मात्रा विसर्ग हो जाए, यानी जब एक शब्द के जो 21 रूप बनते हैं सुप प्रत्यय लगने के बाद में, वो हमारे पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब पद की एक और परिभाषा, पूरी परिभाषा क्या कहती है कि सुबंतम तिगंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जब जिसमें जुड़ जाते हैं तो वो हमारे पद कहलाते हैं। तो सुप प्रत्यय तो हमने समझ लिए कि विभक्ति लगने के बाद जो 21 रूप बनते हैं वो पद होते हैं। किसी भी संज्ञा के, किसी भी नाम के जो 21 रूप बनते हैं विभक्ति वाले, वो सब क्या होते हैं? पद होते हैं। राम शब्द रहेगा, रामः, रामौ, रामाः, ये हमारे पद हो जाएंगे। और राम के जितने भी 21 रूप हैं, चाहे राम के हों, बालक के हों, देव के हों, गज के हों, अश्व के हों, बालिका के हों, ऋषि के हों, हमारे मुनि के हों, मातृ के हों, पितृ के हों, कोई भी हो, अकारांत हो, आकारांत हो, ऋकारांत हो, इनके जो 21 रूप बनते हैं वो पद कहलाते हैं। समझ गए? इतनी सी बात हमने कह दी। ये हमने कहा सुबंतम तिगंतम पद, सुबंतम तिगंतम पदम, यानी सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। तो सुबंत तो हमने समझ लिए, तिगंत क्या होते हैं? उन्हें तीतः, अंति, सीथः था, जो लकारों में जुड़ने वाले प्रत्यय जब भी किसी धातु पद में जुड़ जाते, धातु में जुड़ जाते हैं तो वो धातु पद बन जाती है। तो सुबंतम तिगंतम पदम। तो जैसे कहा राम हो गया रामः और पठ हो गया पठति, तो इसमें भी विभक्ति के 21 रूप में से हाँ बोले प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप लगा है, तो ये भी हमारा पद बन गया। और पठ धातु में भी लट लकार, यानी लकारों के जो प्रत्यय होते हैं वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तिंग प्रत्यय। किसी दिन हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय को समझाएगा,
उसमें हम सारी चीज़ें और भी आपकी क्लियर कर देंगे, लेकिन मोटे तौर पे चीज़ें समझ लीजिए। तो जैसे लकारों से संबंधित जो प्रत्यय जुड़ते हैं किसी धातु में जुड़ जाते हैं, तो वो धातु प्रत्यय के साथ में वो पद बन जाती है। क्या बन जाती है? पद। तो सुबंतम तिङंतम पदम। अब ये समझ में आ गया कि पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आपको अगर इतना आ गया तो यहाँ पे अब आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ऋषाभ्याम नोणः समान पदे, एक समान पद में एक ही पद की बात हो रही है, यहाँ दो पदों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक शब्द है, उसको पद बनाने के लिए कोई प्रत्यय उसमें जोड़ा जा रहा है। अगर साधारण तौर पे बिल्कुल ऐसे याद रख लीजिए कि जैसे राम में हम ईण जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो राम हो रहा है रामीण। तो भाई पद तो एक ही बन रहा है ना, ये तृतीय विभक्ति के प्रत्यय लगा देने से, है ना। साधारण तौर पे हम बता रहे हैं भाई जो न है वो ण में परिवर्तित हो रहा है नहीं, बालक में बालकीन लगाया जा रहा है, तो वो जो ईन है वो ईन ही रह गया, और राम में लगने से वो क्या हो गया? ईण हो गया, न का ण हो गया। क्यों कह रहे हैं? अगर समान पद में, उसी पद में की बात हो रही है, दूसरे अलग उसके साथ में लिखे हुए पद की बात नहीं हो रही। कह रहे एक ही पद में यदि र हो और श हो, तो री का भी री हो, श हो या र हो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे र, री और श। अगर ये होते हैं तो न जो होता है न में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे एक ही पद में री हो, र हो या श हो, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ऋषाभ्याम। याद रख लेंगे ऋषाभ्याम नोणः, यानी ऋषाभ्याम री और श के होने पर न जो है वो ण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन किस में? कह रहे एक ही पद की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है पुष्णाति, अब तीतः अंति लग रहा है, पद बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे हमने कहा पुष न क्या बन गया? ण, और ये हो गया ती, ठीक है। तिङंत प्रत्यय लग रहा था, तिंग प्रत्यय लग रहा था, तीतः अंति का लट लकार का लगाया जा रहा था, पद बनाया जा रहा था, पद एक ही बन रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे किसका आगमन हुआ? बोले श का आगमन हुआ। श का आगमन हुआ तो ये जो हमारा कौन है? न है, वो ण में बदल गया। बस इतनी सी कहानी है कि अगर एक पद है, अब जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे रामीण, तो देखा हमने रामीण, ठीक है। तो राम शब्द में देखिए र में क्या क्या जुड़ा है? र में आ जुड़ा है, म में क्या लगा है? ए लगा है, और फिर इसके बाद में न जो आ रहा था वो हमारा ण में बदल गया, और ण के बाद आ गया, ण के बाद आ भी है। ये अंतिम अंत नहीं हुआ इसका, ये क्या हो गया? अ से समाप्त हो रहा है, अंत नहीं हो रहा है इसमें। तो यहाँ हमने देखा कि क्या आ गया? बोले इस एक ही पद में क्या था? र का आगमन हुआ था, इसीलिए ऋषाभ्याम नोणः सूत्र से हमारा क्या बन गया? जो न आ रहा था वो ण में परिवर्तित हो गया इस र के होने की वजह से। तो इतना हमने समझा एक। तो यहाँ पे कहा कि जैसे कि देखा कि उदाहरण में देखा जा सकता है कि श न ऐसी स्थिति है ना, श आ गया है और न आ गया है, ऐसी स्थिति है, तथा पुष्णाति यह एक पूरा पद बन रहा है, अलग अलग नहीं बन रहा है, अतः इस स्थिति में ऋणत्व हो गया, ऋणत्व बन गया, ठीक है। अब इस नियम में क्या कहा जा रहा है कि एक ही पद में ऐसा उल्लेख है, एक ही पद में क्यों बोला गया, ऐसा क्यों कहा गया? तो इसको हम ये कह रहे हैं कि अगर पद एक ही होगा तभी ऋणत्व होगा, अलग अलग पद होंगे तो उसमें ऋणत्व नहीं होगा। तो उसका उदाहरण हम कैसे समझेंगे? उसको हम समझेंगे कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ऋषि ही नमति, अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऋषि ही नमति। अब ऋषि शब्द हमारा अलग बन रहा है, एक अलग पद है, वो सुबंत पद है, नमति हमारा तिङंत पद है। अब ये पद दोनों ही अलग हो गए, समान नहीं है। तो जब ये संधि में जुड़ेंगे, जब दो पद जुड़ रहे हैं तब उसमें णत्व तो नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ही पद में, अर्थात एक ही समान पद में अगर री र श और न होंगे तभी णत्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। कि जैसे कि ऋषि ही अलग सुबंत पद है और नमति हमारा तिङंत पद है।
तो ऋषि और नमति को जब जोड़ा तो यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग कर दिया? बोले णत तो नहीं हुआ, न का परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर रत्व संधि का नियम लगा दिया गया। रत्व संधि क्या कहती है? अभी विसर्ग की संधियां हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि विसर्ग, यहाँ पे हमारा शब्द, हमारा जो रत्व संधि का नियम कहता है कि विसर्ग के बाद 3, 4, 5, 3, 4, 5 का मतलब क्या हुआ? हर वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, क चट तप, ये 5 वर्गों के अगर तीसरे, चौथे, 5वें वर्ण हो या फिर य, र, ल, व, ह हो और इसके पहले अ से भिन्न कोई दूसरी मात्रा हो, अ से भिन्न कोई दूसरा स्वर लगा हुआ हो, आ से भिन्न यदि कोई स्वर लगा हुआ है, कोई स्वर है, तो ये विसर्ग हमारा र में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। ये ना कौन से नंबर का अक्षर है? कहेंगे त, थ, द, ध, न, बोले 5वें नंबर का अक्षर है। विसर्ग के पहले क्या है? आ से भिन्न कोई मात्रा है? बोले हाँ, ई की मात्रा है, इसीलिए विसर्ग में रत्व का प्रयोग हो गया, विसर्ग रा में बदल गया और ये हमारा पद बना ऋषिर नमति। ऋषिर नमति नहीं बना, ठीक है, ऋषिर नमति नहीं बना, यहाँ ऋषिर नमति बना। क्योंकि जब हम जोड़ रहे थे इन दोनों को तब हमने देखा कि ऋषि हमारा सुबंत पद है और हमारा जो नमति है वो तिगंत पद है, समान एक ही पद नहीं है। एक पद अगर होता, अगर ऋषि में ही कोई हमारा प्रत्यय जुड़ना होता तब अणत तो हो जाता, क्योंकि वहां पे रि लिखा हुआ था, श था, रि का भी आगमन था, श का भी आगमन था, तो फिर ऋषि में जुड़ने वाला कोई भी जो सुबंत अगर प्रत्यय के हिसाब से अगर कोई ना जुड़ रहा होता तो फिर ना हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2 अलग अलग पद हैं, इसीलिए णत तो नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम और आगे देख लेते हैं कि प्रथम नियम से हमने जान लिया, हमने क्या जाना कि यदि एक ही पद में क्या क्या लिखे हो, रि, र, श के साथ में अगर ना जुड़ रहा हो तो इस स्थिति में णत्व हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि र में आ, म में ए, ण में अ, ठीक है, ण के बाद आ, इसको हमने केवल विग्रह करके देखा। तो हमने कहा जो न लगना था वो हमारा किसकी वजह से? र की वजह से ण में बदल गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, तो आपको ऐसा हो सकता है लगे कि र के बाद ही ना आना चाहिए या फिर री के बाद ही ना आना चाहिए या फिर श के बाद ही ना आना चाहिए। तो यहाँ पे तो भाई 3 वर्ण हो रहे हैं, र और ण के बीच में, तो 1, 2, 3, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? 3 वर्ण हो रहे हैं। और ये पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी हम पढ़ते हैं, इसमें भी फलम फले फलानी होता है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी होता है। तो यहाँ पर भी ऋणी आ रहा है, ना की जगह पे णा का विधान हो रहा है। तो इसको हमने विग्रह करके देखा, इसको विग्रह करके देखा तो श और ण के बीच में कितने हैं? 2 अक्षर हैं। कितने हैं? 2 वर्ण हैं। तो अब यहाँ पे आपको होगा कि आपको ये लगेगा कि कितने वर्ण होने चाहिए बीच में, कि क्या सीधा रा के और री के बाद ही होना चाहिए क्या ना का आगमन, या फिर बीच में कुछ वर्ण होने चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको लगेगा कि उन उदाहरणों में तो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा तो हुआ नहीं है कि री के बाद सीधा ना आ गया हो इसीलिए वो ना में बदल गया हो। ऐसा भी नहीं हुआ कि र के बाद सीधा ना आ गया हो तब णा में बदल गया हो, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ है कि श के बाद सीधा ना आया हो और वो णा में बदल गया हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। इनके बीच में तो कई वर्ण हैं, कई वर्ण हैं भाई, इसमें 3 वर्ण हैं, इसमें 2 वर्ण हैं। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी आपके मन में आएगा ना कि यहाँ तो सीधा र से र, री या श से सीधा ना तो जुड़ नहीं रहा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे हम दूसरा नियम देखेंगे कि दूसरा नियम की वजह से ऐसा हुआ। उसने क्या कहा? अट कुप्य वांग नुम्य वये वाये अपि। अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये कह रहे हैं अट और कुप, कु और पु, यहाँ पे हम इसमें से वाक को अलग निकाल देंगे तो ये हमारा कौन सी संधि से अलग हो जाएगा? यहाँ पे हम यण संधि से इसको अलग कर देंगे। तो अट यहाँ पे हमें समझ में आया और यहाँ पे कु पता चल रहा है और इसको भी हम पु कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें मिलेंगी सूत्र में। तो जो क्या कहता है कि अट होने पर, कु होने पर,
पू होने पर। अब कु और पू अटकियां हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो अब हम थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र को थोड़ा सा अपना आपको रिपीट करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, रिकॉल करवाएंगे, याद करवाएंगे कि आप देखिए माहेश्वर सूत्र जो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 तक हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि है वर्ड तक की अट की बात हो रही है। तो हमारा माहेश्वर सूत्र क्या बनता है, अ ई उ ण, ठीक है, री री क, ठीक है। फिर हमारा बनता है यहाँ पे ए ओ न, फिर आता है आई औ च। फिर हमारा आता है 5वें से हम यहाँ से व्यंजन वर्ग हमारे शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा हय वरट, ह य व र और ट। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अट की बात हो रही है, अ से लेके ट तक की बात हो रही है, अट। यानी कि अब यहाँ पर आपको यहाँ पे ये भी एक बात कह दी गई है और माहेश्वर सूत्र में हमने आपको बताया भी है कि जो अंतिम वर्ण होते हैं, जो कौन से हलंत वाले होते हैं, उनको नहीं गिना जाता है। तो अब अट में हमारे कौन कौन से बताइए वर्ण आ गए, बोले स्वर आ गए। एक तो क्या कह दिया उन्होंने, कह दिया स्वर कौन कौन से आ गए, अ ई उ री री ए ओ आई औ। अब इनके हम दीर्घ भी बोल देंगे क्योंकि भाई अ और आ क्या है, उसी का दीर्घ है। ई और ई कैसे हैं, बोले एक ह्रस्व है, दीर्घ है। उ और उ बोले ये भी हमारे कैसे हैं, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। री भी हमारा ह्रस्व दीर्घ होता है। री को भी भाई पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसके अनुसार उसमें वर्णों में री को ह्रस्व और दीर्घ दोनों बताया गया है। लेकिन पाणिनीय शिक्षा जब पढ़ते हैं, हम वेदांत में पढ़ते हैं, जो वेदांग में पढ़ते हैं, तब वेदांग में हम पाणिनीय शिक्षा में देखते हैं कि उसमें प्लुत ही कहा गया है। तो इसके लिए बस मतभेद है, इसीलिए वर्णों की संख्या भी कहीं 63 होती है, कहीं 64 होती है, कहीं 65 भी मानी गई है, एक इस ली वर्ण के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा, अब क्या कह रहे हैं, इन्होंने कह दिया कि अट कु और पु तीन के होने पर, तीन हो कहाँ पर हो, तो कह रहे हैं पहला सूत्र क्या कह रहा था हमसे कि एक ही पद में री र श से परे ना होने पर। अब परे का अर्थ होता है बाद में, तो क्या हो जाता है, ना के स्थान पे अणा आदेश हो जाता है। लेकिन हमारा दूसरा सूत्र क्या कहता है कि स्वर का वर्ग और पावर्ग तथा हय वरट, क्या कह दिया, स्वर स्वर मिल गए, कु का अर्थ हुआ यहाँ पे का वर्ग। यहां से हमने ये जो वा है ये लिखा हुआ है प्वांग प है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो वा है इसको किससे, यण संधि से तोड़ देंगे। यण संधि से तोड़ देंगे तो ये व किस में बदल जाएगा, उ में, ठीक है। और ये इसमें जो स्वर है उसको हम क्या दे देंगे, ये स्वर को बाहर निकाल के आंग को दे देंगे, तो ये हमारा अलग सूत्र अपना बन जाएगा। आंग का मतलब वही हमारा हो जाता है ए आई ओ औ, ठीक है। तो इनको हमने अलग कर दिया, यहाँ पे हमने छोटे उ की मात्रा पा को दे दी, तो ये पू बन गया, ठीक है। तो हमारे पास वही सरल तरीके से हमने ढूंढ लिया कि ये अट कह रहे हैं यानी स्वर हैं, हय वरट के ह य र ल व ह भी हैं, और इस य र ल व ला इसमें नहीं है क्योंकि ला जो होता है वो हमारे 6वें सूत्र में लण में आता है यहाँ पे। तो हय वरट में ह य व र ये दोनों आ गए, इसकी अभी बात नहीं हो रही क्योंकि अट तक की बात चल रही है, ठीक है। अब वो तो क्या, अपन जब व्यंजन हमेशा से बचपन से अपन ने क्या रटे हैं, या रा ला वा हा, तो ला बीच में आता है, जबकि माहेश्वर सूत्र में ला बीच नीचे वाले सूत्र में है, 6वें में है। तो इसीलिए वो बार बार हम जो बोल रहे हैं वो हमारी क्या अपन बचपन से जो पढ़ी है ना वो चीज़ निकल आती है कि या रा ला वा हा, जबकि यहाँ पे ह य व र ये 4 लेने हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दूसरा सूत्र कहता है कि स्वर का वर्ग पावर्ग या फिर या र व। अब रा की तो बात चल ही रही है कि रा होने पे तो हो ही जाएगा, तो कह रहे हैं य व ह बीच में रहने पर भी णत्व हो जाता है। तो यहाँ जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, तो अब इनको पहले समझ लें कि कौन कौन से स्वर की बात हो रही है। तो बोले ये पूरे स्वरों की बात हो रही है, क्योंकि अट में हमारे पूरे सूत्र आ रहे हैं, अच में ही पूरे आ जाते हैं, तो टा की तो बात ही छोड़ दो। का वर्ग की बात कहें तो का वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया हमारा। और ये य व ह कहाँ से आया, हमें हय वरट के से मिला,
यहाँ से मिला, य व र हमें कहाँ से मिला, ये हमें है वरठ से मिल गए। तो बोले इनकी जब बात हो गई है, अगर ये बीच में होते हैं, इनके बीच में होने पर भी णत्व होता है। तो अब जैसे कि हमने अपना शब्द कौन सा देखा था, रामेण, तो राम में हमने देखा ये क्या है, स्वर है। म क्या है, पावर्ग का अक्षर है, पावर्ग है, स्वर, अट, कु और पु। अट हो यानी जो अच हमारे सारे हो गए, स्वर पूरे हो गए, है वरट से हमने ले लिया, तो हमारा क्या, ह हो, या हो, वा हो, और रा की तो बात चल ही रही है अपनी, रा के होने पर तो होना ही है। ठीक है, तो बीच में कह रहे हैं कि अगर र, री और श, भाई ये लिखा है री, र या श, इनके बीच में अगर कौन कौन सी हो, बोले कोई अगर स्वर लिखा हुआ हो, इन दोनों के, इन तीनों वर्णों में से कोई भी हो और उसके परे ना हो, लेकिन अगर बीच में इनके स्वर आ जाए या कु का अर्थ हुआ क वर्ग आ जाए या पा वर्ग आ जाए, तब भी णत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमें मिला कि यहाँ पे स्वर था, यहाँ पे म था, पा वर्ग का अक्षर था, ये ए भी हमारा कैसा था, स्वर था, इसीलिए इनके होने पे तो ये जो ण है वो न जो था वो ण में बदला। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यहाँ र और न बीच में होने पर, बीच में कौन कौन सी वर्ण है, बोले आ है, म है और ए है। इनमें आ तथा ए स्वर हो गया और म कैसा हो गया, पा वर्ग का व्यंजन हो गया। अतः इन वर्णों के बीच में रहने पर णत्व हो सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, श और ण के बीच में पा वर्ग का अक्षर है और आ है, इसीलिए हमारा क्या हुआ, णत्व हुआ। ठीक है, कह रहे, क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि री, र और श के परे ना होता है तो वो ण में बदल जाता है, लेकिन रामायण में देखा कि बीच में तो आ भी आ रहा है, म भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फिर भी ण हो रहा है, एकदम बिल्कुल तुरंत सटा हुआ तो है नहीं। फिर उन्होंने दूसरे सूत्र से इसको और व्याख्या करके बता दी कि देखो, अगर र, री और श है, उसके बीच में का वर्ग का अक्षर आ जाए, पा वर्ग का अक्षर आ जाए, या फिर स्वर आ जाए, या फिर य, र, व, ह आ जाए, तो फिर भी तब भी णत्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखा, यहाँ भी हमने देखा कि श तथा ना के बीच में पा और आ, इन दोनों के बीच में रहने पे णत्व हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने कि पर्णानी, क्या लिखा हुआ है, पर्णानी, तो प हो गया, ण हो गया। अब इसको तोड़िए तो ये क्या बना, प, अ, पा को अलग कर दिया। ठीक है, अब र और हमें न के बीच के हमें अक्षर देखने थे। पर्ण तो चलिए एक मूल शब्द है, पर्ण तो एक मूल है, ठीक है, तो पर्ण तो लिख दिया हमने, लेकिन उसमें जैसे उसको हमें फले जैसे रूप बनाने हैं, फलम फले फलानी, और पत्रम पत्रे पत्राणी, और पर्णम पर्णे पर्णानी। तो जो आनी आना था, यहाँ पे पर्ण में आनी जुड़ना था प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का, तो वो आनी आणी बना या आनी बनेगा, बताइए, पर्णानी बनेगा या पर्णाणी बनेगा? ऐसा क्यों हुआ? फलम फले फलानी हो गया, पत्रम पत्रे पत्राणी हो गया, लेकिन पर्णानी क्यों बना, अणी क्यों नहीं बना? इसमें भी तो र आ रहा था। अब आपके मन में फिर संदेह हो जाएगा। अब आपको लगेगा कि प और ण को हमने जब पा को तोड़ा तो पा और आ में टूटा, र न आ। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो र है, रा का तो आगमन हुआ है, तो यहाँ पे न को ण में बदल जाना चाहिए था, बदलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बदला? यहाँ पे एक स्वर भी है, लेकिन ये ऋणा बताइए ये कहाँ किस वर्ग का है? ये क्या का वर्ग का है क्या? ये का वर्ग का है क्या? नहीं है। ये पा वर्ग का है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर यानी ये अब कंपलसरी उन्होंने कह दिया कि अगर र, री और श का मेल ना से हो रहा हो, लेकिन अगर उनके बीच में कोई अक्षर आ रहे हैं तो वो कौन सी होने चाहिए? या तो पा वर्ग की होनी चाहिए, या का वर्ग की होनी चाहिए, या फिर कोई स्वर होना चाहिए, या फिर है वरट का क्या हो गया, ह व, है वरट का ह, य, व और र, ये होने चाहिए। अवरा की तो बात ही चल रही है। अगर ये है तो फिर क्या होगा? तब ही होगा, नहीं तो नहीं होगा।
अब ये भी हो गया नियम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस उदाहरण में हमने देखा र तथा ना के बीच में ण और आ रहा था। इनमें से ण के बीच में रहते णत्व तो नहीं हो सकता, क्योंकि ण ना तो कैसा है, ना तो स्वर है, ना का वर्ग का है, ना पा वर्ग का है। तो अब ये भी समझ में आ गई आप लोगों को बात कि राम में हमने देखा कि राम में हमारे सामने लिखा हुआ था रामेण, तो यहाँ पे र के बीच में के भी अक्षर देखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि र है तो णा कर दिया उसको, नहीं। पर्णानी का उदाहरण इसीलिए दे दिया कि देखो उसमें पर्ण को देख करके बच्चों को मन में लगेगा कि मैडम ने कहा था कि र होगा तो आप णा बना देना। तो पर्ण के जब आप मान लीजिए कि पर्ण के आप स्वयं से शब्द रूप बना रहे हो, फल जैसे उसकी रूप बना रहे हो, कहोगे पर्ण तो क्या होता है, नपुंसकलिंग शब्द होता है, फल जैसे इसकी रूप बना दो तो फलम फले फलानी हो गया। अब कहोगे पत्र भी तो ऐसा ही होता है, तो आप कहोगे पत्रम पत्रे पत्राणी होता है। और णत्व विधान आपके याद में रहेगा तो आप कहोगे पर्ण में भी तो र आ रहा है, तो इसके हिसाब से तो हमें पर्णम पर्णे पर्णाणी बना देना चाहिए। आप बना सकते हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन ये गलती हमें नहीं करना है, ये णत्व विधान सिखा रहा है हमें। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने कहा र में आ म ए, और फिर ये जो न आना था वो हमारा ण में बदल गया। ठीक है, तो र री या शा के बीच में अगर अक्षर हैं तो वो कैसी होना चाहिए, बोले या स्वर हो तो चलेगा, तो भी णत्व हो जाएगा, का वर्ग का होगा तो भी चलेगा, पा वर्ग का होगा तो भी चलेगा, या फिर य है वरट का ह य व हो जाए। र की तो बात हो ही रही है, ये होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, णत्व होगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर स्वर नहीं है बीच में, का वर्ग का अक्षर नहीं है, अगर एक तो मिल रहा है भाई, लेकिन सभी इन्हीं में से ही होने चाहिए, तीनों हैं तो तीनों इन्हीं किन्हीं में से होने चाहिए, इनके अलावा नहीं होने चाहिए। कि जैसे हमने पर्ण में देखा तो पर्ण में हमें क्या मिला, बोले रा के बाद हमें स्वर तो मिला, तो एक तो अक्षर ठीक था, एक तो अक्षर ठीक था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जितने अक्षर हों वो इन्हीं में से कोई हो, नहीं तो नहीं होगा। या तो कोई स्वर हो तो बोले ये स्वर है, माँ कैसा है, माँ पा वर्ग का है, ए कैसा है, स्वर है, यानी ये तीनों ही अक्षर इसी कैटेगरी के होने चाहिए तो होगा, नहीं नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ण आया वो किस वर्ग का है, बोले ट ठ ड ढ ण, वो तो टा वर्ग का अक्षर निकला, टा वर्ग का अक्षर था, इसीलिए रत्व नहीं हुआ, इसीलिए रत्व नहीं हुआ। भले ही बीच में एक स्वर भी था, ऐसा नहीं था कि स्वर नहीं था, स्वर भी था, लेकिन स्वर के संग में अगर और भी कोई है तो स्वर हो या का वर्ग का अक्षर हो या पा वर्ग का अक्षर हो या है वरट का ह या व हो तो ही रत्व का नियम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये हमारे पर्णानी ने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा अब और देख लेते हैं हमारे। और तो यहाँ पे देखिए पर्णानी में हमने देख लिया कि ण के बीच में रहते ण तो नहीं हुआ, क्योंकि स्वर ण जो हमारा था वो का वर्ग का, पा वर्ग का या फिर य व ह इनमें से नहीं था। तो अब इसके बाद में हम एक और हमारा सूत्र आ जाता है। जैसे आपने देखा, देखिए ये राम के ही शब्द रूपों में चल रहे हैं हम, तो देखिए हमने राम के रूप बनाए, प्रथमा विभक्ति में राम, रामौ, रामाः, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ पे रामम, रामम, रामौ, रामान। फिर यहाँ कहा हमने रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, और फिर हमने कहा रामई। ठीक है, अब इधर फिर से आप कहेंगे यहाँ रा भी है, आप कहोगे माँ भी है और ए भी है। इसके जरा हमने तोड़े तो र किस में टूटा, र को हमने देखा रा आ में टूट रहा है, यानी स्वर मिल गया। म हमारा पा वर्ग का मिल गया, ए की मात्रा स्वर है, और फिर जो णा है उसमें भी आ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा स्वर था, पा वर्ग का अक्षर था, स्वर था,
इसीलिए इन नियमों के रहते और र था तो इसीलिए ण बन गया, णत्व तो बन गया। हमेशा ये नहीं होगा कि र दिखे और आपको उसको ना बना दो, ये नियम भी साथ में चलेंगे, ठीक है, इसीलिए इन नियमों को साथ में बता रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे राम का रामान भी तो बना है, तो आप कहोगे रामान को अगर हमने तोड़ा तो रामान किस में टूटा? बोले र आ म आ और न। आप कहोगे तो यहाँ क्या अब दिक्कत हो गई? अभी यहाँ पे चलिए, हमने प्रणानी में तो चलो हमने समझ लिया था कि प्रणानी को हमने तोड़ा तो उसमें हमें णा बीच में मिल गया था। प्रणानी को जब तोड़ा तो प के बाद ये र, फिर प को चलिए प को आ में ही को तोड़ के बता देते हैं, प अ, फिर इस र की रेफ को ले लिया र, आधा रा ही तो आगे वाले वर्ण पे ऊपर जाता है इस प्रकार से, तो ये र, फिर हो गया ण, फिर हो गया आ, और फिर हो गया न, और हो गया ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि चलो इधर तो हमें समझ में आ रहा था कि र के होने पर भी ना में इसलिए नहीं बदला क्योंकि बीच में ये जो अक्षर था वो ना तो का वर्ग का था, ना ही पा वर्ग का था, ना ही कोई स्वर था, ना ही है वर्ग में से ह या वा था, इनमें से कोई नहीं था, इसीलिए चलो यहाँ पे णत्व का निषेध हो गया। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, यहाँ तो यहाँ पे भी ये दोनों भी समान है। आप कहोगे यहाँ तो र के बाद में भाई र ये भी समान है, स्वर भी है, माँ जो है वो हमारा कैसा है, ये हमारी पा वर्ग का अक्षर है, यहाँ पे ये स्वर है, तब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ का रामीण में से ना णा में बदला और ये रामान का ना अलग रह गया? अब ऐसा क्यों हुआ? तो इस सूत्र को बताया उन्होंने पदान्तस्य। पद का अगर अंत हो रहा है किससे? न से, न से यदि पद का अंत हो रहा है तो उन्होंने क्या कहा? ये सूत्र कहता है कि णत्व तो कहाँ नहीं होगा, तो इस सूत्र के अनुसार कह दिया कि हमारा तीसरा और अंतिम नियम ये कहता है कि पद का अंत णत्व से कभी नहीं होता है। रामान है तो न जो है वो किससे आया है? हमारी विभक्ति की वजह से आया है। आप कहोगे विभक्ति की वजह से तो भी एन भी आ रहा था, एन भी तो आ रहा था, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? एन में एण क्यों कर दिया? लेकिन देखिए णा से अंत नहीं हुआ है पद का, ये जब समझ लीजिए। यहाँ देखिए इस रामेण का पद का अंत किस वर्ण से हो रहा है, जरा ये देखिए, दोनों को तोड़िए। ये हमने रामान लिख दिया, ये हमने रामेण लिख दिया। अब रामेण को जब हमने तोड़ा तो क्या णा से किससे अंत हुआ? णा से अंत हुआ क्या इस पद का? नहीं, इसका अंतिम जो अक्षर निकला वो आ था। और यहाँ पे जब हमने रामान को तोड़ा तो न हमारा कैसा था? बोले हलंत में था, इसमें कोई स्वर था ही नहीं, अर्थात पद का अंत हो रहा था न से। अगर पद का अंत अगर न से हो रहा है तब भले ही र बना रहे, भले ही स्वर बना रहे, भले ही पा वर्ग बना रहे, भले ही का वर्ग बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पदांत है, पद का अंत अगर ना से हो रहा है तब भी णत्व नहीं लगेगा, ठीक है। णत्व कब नहीं लगेगा? बोले सारी नियम बने रहे, बोले सारी चीजें बनी रहे। कौन कौन से नियम? बोले हम बताए देते हैं। देखो कहा कि णत्व होने के नियम क्या होते हैं, णा में कब बदलता है, तो उन्होंने कहा पहला सूत्र ने कहा कि र, री और श के बाद अगर न आ जाए तो णा में बदल जाता है, णत्व हो जाता है। फिर दूसरे नियम ने और पुष्टि कर दी। क्या कर दी? कि अगर र, री या श के बीच में न के आने पर, न परे है, उसके बीच में का वर्ग का अक्षर आ जाए, पा वर्ग का अक्षर आ जाए, स्वर आ जाए, या फिर यहाँ पे है वर्ड का ह या व आ जाए तो भी णा में बदल जाएगा। ये दो नियमों ने तो ये कह दिया कि ऐसा होगा, लेकिन तीसरे नियम ने एक खंडन करते हुए एक बात कही कि सुनो भाई, अगर पद का अंत अगर ना से हो रहा है तो चाहे रा बना रहे, चाहे री बना रहे, चाहे श बना रहे, चाहे का वर्ग बना रहे, पा वर्ग बना रहे, स्वर बीच में बना रहे, ये सब चीजें होने पर भी, लेकिन अगर ये न
पद के अंत में जुड़ रहा है अर्थात ना में कोई स्वर नहीं लगा है, तो फिर वो जो पदांत होगा वो णत्व नहीं होगा, ना का णा में परिवर्तन नहीं होगा। यानी अगर पद का अंत, ऐसे आप लिख सकते हैं, पद का अंत यदि किससे हो रहा हो, न से हो रहा हो, और ये न देखिए कैसा लिख रहे हैं हम, आधा लिख रहे हैं, अर्थात व्यंजन की बात हो रही है, इसमें कोई स्वर ना हो। अंत अगर आधे न से हो रहा होगा तब णत्व हम प्रयोग नहीं करेंगे, तब णत्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इस बात को। फिर तो चाहे रा के बीच में सारे नियम क्यों ना मिल रहे हों, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमें आ स्वर भी मिला, र, ये हमने देखा कि र और ना के परे न है, र के परे क्या है, ना है, बीच में भी स्वर भी मिला, पावर्ग का अक्षर भी मिला, स्वर भी मिला, और सारे नियम सही हो रहे थे, बीच के अक्षर सारे सही मिलने पर भी अगर इसके बाद कोई स्वर नहीं जुड़ा है, अंत हमारा ये जो रामान जो हमारा पद बना हुआ है इसका अंत केवल न से ही हो रहा है, तब हम इसको रामायण नहीं करेंगे। यानी ण से किसी पद का अंत नहीं होगा, रामान रामान रहेगा, वृक्षान वृक्षान रहेगा, कुर्वन कुर्वन रहेगा, चरण चरण रहेगा, चरण नहीं हो जाएगा, यानी ण से अंत पद का नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे णत्व विधान के नियम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि उपर्युक्त पदों में हमने णत्व विधान के लिए आवश्यक दोनों नियमों की पूर्ति, तथापि तीसरे नियम की वजह से यहाँ णत्व नहीं होता है। ये भी हमने देखा कि दोनों नियम की पूर्ति होने पर ऋत्व होता है। अगर दोनों नियम में से ऐसा हो रहा है कि र और ना के बीच में या श और ना के बीच में अगर का वर्ग पावर्ग आ या इनसे कोई भिन्न अगर अक्षर आ जाता है तो हमारा ऋत्व वहाँ पे भी नहीं होगा, ये भी बता दिया। कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए तब ऋत्व होता है, ये भी बता दिया। कौन से अक्षर बीच में आ जाए तो होगा, और कह रहे सब चीज़ें भी सही बनी रहे लेकिन फिर भी अगर ना से अंत हो जाए किसी पद का तब भी हम ऋत्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि पद का अंत हमारा, क्योंकि यहाँ देखिए ये अंत हमारा किससे हो रहा है, यहाँ पे रामायण में अ से हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा णत्व का विधान हुआ, और रामान में पद का अंत ना से हो रहा था, क्योंकि ना को अगर आप तोड़ेंगे तो ये किसी में नहीं टूट सकता, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, इसीलिए आधा लिखा हुआ है। हलंत वाला शब्द हमेशा आधा होता है, अर्थात तो ये त आधा है ना। इसके बाद आप इसको तोड़ना चाहें तो र को, तो देखिए र को तो आप तोड़ सकते हैं, र और अ, इसमें दो स्वर जुड़े हैं। माँ को तोड़ सकते हैं, म में आ स्वर जुड़ा हुआ है, लेकिन बताइए ना को आप कैसे तोड़ेंगे, ना में क्या जुड़ा हुआ है जो उसका बाहर निकाल दोगे, उसके पास है ही नहीं है जो अलग से निकाल दो, तो बस अंत किससे हुआ, ना से हुआ, इसीलिए ना नहीं बदला। बस ये होता है हमारा णत्व विधान, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शब्द रूप देखिए, अब आप नकारांत भी पढ़ेंगे, सकारांत भी पढ़ेंगे, तकारांत भी पढ़ेंगे, सारे आपको हम शब्द रूप पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप इनमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ना कहीं पे लिख देते हैं, कहीं पे रा भी दिख रहा तब भी णा लगा रहे हैं, कहीं पे रा होने पे णा हो रहा है, कहीं पे नहीं भी हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारे नियम हमने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा, जब अगर समझ में आ जाए तो बता ज़रूर दिया कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गई चीज़ है। कमेंट लिखने में बड़ी आपको समस्या होती है या बड़ी कंजूसी दिखाते हो, तो क्योंकि भाई हमने आपको समझा दी सारी चीज़ें, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आई, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब आप रिप्लाई करोगे उसके। ठीक है ना, तो एक हमें पता संतुष्टि हो जाती है मन में कि हमने मेहनत से आपको बताने की कोशिश की, और उसको रिप्लाई में आप कहेंगे कि हाँ मैम हमें अब सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए एक और काम कीजिएगा, अब ऐसे कुछ शब्दों को निकालिएगा ना और ना का परिवर्तन जहाँ होता है, और उनको तोड़कर लिखिएगा ज़रा
ठीक है, उनको लिखिएगा, उनके वर्ण विच्छेद करके लिखिएगा और उनमें देखिएगा कि हाँ देखो ये नियम सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि मैडम ने बता दिए सिर्फ हमें हाँ नहीं मिलाना है, हमें ऐसे शब्दों को ढूंढना है और शब्दों को ढूंढकर उनके वर्ण विच्छेदन करना है। और फिर बताइएगा, कुछ उदाहरण भी बताइएगा उसमें कि देखो मैम हमने ये वाला ढूंढा, देखो इसमें रत हुआ, इसमें नहीं हुआ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। एक अपना ऐसा हो जाएगा कि हाँ चलो क्लास की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसको सही से सुन रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारे वीडियो आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे, उस पर भी मिलेंगे। 11th क्लास में संस्कृत में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है कि बच्चे नेक्स्ट करते हैं तो कहीं और का ही वीडियो प्ले हो जाता है ना, तो प्लेलिस्ट वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है वो एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी वीडियो आपके लिए हमारे बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने magnetbrains.com लिखा गूगल पे तो आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया। ऐसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही पेज हो जाएगा। और दोनों ही चीज़ों में, चाहे यूट्यूब पे आपको पढ़ना हो, वेबसाइट पे पढ़ना हो, एप्लीकेशन पे पढ़ना हो, कोई आपको पैसे नहीं देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा पेज में क्लास इंग्लिश मीडियम के क्लास 11th पे गए, क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ गए। यहाँ पे आपने संस्कृत भाषति को देखा और यहाँ पर देखा एक और आपकी ऐड हो जाएगी लिस्ट संस्कृत व्याकरण की। व्याकरण को आप खोलेंगे तो यहाँ पे व्याकरण का पेज ओपन हो जाएगा। इधर देखेंगे आपको ऑल वीडियो में सिलेबस ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए यहाँ पे प्रथम पाठ लिखा है कुशल प्रशासन, ऐसे ही व्याकरण में मिल जाएगा संधि। और संधि यहाँ पे कुशल प्रशासन के तो 3 लेक्चर बने हैं, संधि के आपके कम से कम 10-15 बनेंगे। तो वो 10-15 प्रकार आपको एक साथ में दिख जाएंगे। इसको ओपन करेंगे तो आप कि कौन कौन से प्रकार हम करवाते जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ से पता चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, चलो ये पढ़ लिया, ये रह गया, इनको भी पढ़ लेते हैं। ऐसे वीडियो पे गए, नेक्स्ट वीडियो से जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरा कहीं का खुले, उसी के नेक्स्ट आपके सामने खुलते जाएंगे। ठीक है ना, पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए बता देते हैं कि ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हो तो आप एप्लीकेशन पे चले जाइए, वेबसाइट पे चले जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बहुत महत्वपूर्ण संधि है जिसका नाम है शत्व। शत्व यानी जैसे कि हमारा राम होता है रामेशु और लता हो जाता है लतासु। अब ये सु और शु का क्यों अंतर होता है, इसको हम अपने शत्व विधान में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।